दोस्तों यहाँ पर आप देखिए हर एक कॉलम की विड्थ एक समान है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ जैसे कि सीरियल नंबर, तो देखिए कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रही है टेक्स्ट की लेंथ के बराबर। अब देखिए मैं यहाँ पर कोई और एक टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ जैसे कि अनिल विजय। यहाँ पर आप देखिए टेक्स्ट जो है उसकी जो लेंथ है वो कॉलम की लेंथ से ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पर टैप प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रही है। मैं फिर से कोई टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ जैसे कि प्रोडक्ट वैल्यू, तो देखिए कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रही है टेक्स्ट के लेंथ के बराबर। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये काम किया है एक छोटा सा VBA कोड लगा के। दोस्तों VBA कोड लगाना बहुत ही आसान है और हम यहाँ पर जो VBA कोड लगाने वाले हैं वो सिर्फ 3 वर्ड का है। तो वो VBA कोड कौन सा है मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ कॉलम हाइड कर दिए हैं जिसे मैं अनहाइड कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं cells.entirecolumn.autofit, यही कोड है जो हमें लगाना है इस सीट में। तो दोस्तों ये कैसे लगाते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इस सीट को बंद कर लेता हूँ, Ctrl+W, डोंट सेव। अब मैं यहाँ पर एक नई सीट ओपन कर लेता हूँ Ctrl+N करके, तो एक नई सीट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप करूंगा तो देखिए दोस्तों कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं हो रही है जैसे कि अनिल। मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इस सीट में VBA कोड को लगाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस सीट के ऊपर क्लिक कर लेनी है, राइट क्लिक कर लेनी है, व्यू कोड में जाना है। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर हमें जर्नल की जगह पर सिलेक्ट करना है वर्कशीट और यहाँ पर बीच में हमें टाइप कर देना है VBA का छोटा सा कोड। हमें पहले टाइप करना है cells.entirecolumn, तो यहाँ पर एंटायर कॉलम ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। आपको टैब प्रेस करके उसे सिलेक्ट कर लेना है, फिर से आपको डॉट करना है। यहाँ पर ऑटो सजेस्ट हो रहा है, हमें यहाँ पर टाइप करना है ऑटो फिट। जैसे ही आप ऑटो टाइप करेंगे अलग अलग सजेशंस आपके सामने शो हो जाएंगे। आपको यहाँ से नीचे से ऑटो फिट सिलेक्ट करना है टैब प्रेस करके। तो यहाँ पर हमारा कोड अप्लाई हो चुका है, हमें इसे यहाँ से बंद कर देना है, इसे भी हमें यहाँ से बंद कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लीजिए जैसे कि सीरियल नंबर, तो देखिए कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रही है टेक्स्ट के कैरेक्टर के लेंथ के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर कोई नंबर भी टाइप करेंगे तो ये कोड काम करेगा। देखिए कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि इस एक्सेल शीट को आप सेव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस एक्सेल शीट में VBA कोड लगाया हुआ है तो उसको सेव करने का तरीका भी अलग है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इस एक्सेल शीट को डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए सेव एज ए टाइप। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर सेव करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर हमें एक वार्निंग साइन आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग फीचर्स कैन नॉट बी सेव इन मैक्रो फ्री वर्कबुक। इसका मतलब ये है कि हमें इस वर्कबुक को एज ए मैक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले तो नो कर देना है और यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक। और अगर हम फिर यहाँ पर सेव करेंगे तो हमारी एक्सेल वर्कबुक सेव हो जाएगी। मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए डेस्कटॉप के ऊपर हमारी वर्कबुक सेव हो चुकी है। अगर मैं उसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कशीट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।